दोस्तों आज छुट्टी का दिन था। मुझे लगा चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। फिर मैं नेचर पार्क में आया। आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे प्रकृति दिखाई दे रही होगी। बहुत सुंदर हरे हरे पेड़ पौधे हैं। पक्षियों की मधुर आवाज़ यहाँ पे सुनने को मिल रही है मुझे। और मेरे को यहाँ पे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यार। मुझे घर पे काम भी है, क्योंकि इस नेचर में इतनी पावर है कि मैं यहाँ से जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सांस ले रहा हूँ ना, तो रोम रोम में एनर्जी आ रही है, जो कि नॉर्मली हम हमारी जो दैनिक जीवन है इसमें ट्रैफिक में रहते हैं। डेली सुबह उठना, जल्दी उठना, ड्यूटी जाना, शाम को आना, सो जाना, फिर सेम वही रिपीट। पूरे 6 के 6 दिन यही सीनेरियो रहता है। एक दिन संडे को मिलता है, उसमें घर के काम रहते हैं। उस दिन में हमको शांति वाली लाइफ नहीं मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पे आया, ये सोचा तो यार कि ऐसे लाइफ अगर अपन को ऐसे प्रकृति के बीच अगर ज़्यादा समय अपन को स्पेंड करना है, तो ऐसा क्या किया जाए कि मुझे जल्दी से टाइम बॉन्डिंग से मैं फ्री हो सकूँ। यही नहीं है कि एक ही रूटीन भी नहीं रहता है कि हमको सिर्फ रेगुलर मतलब मॉर्निंग की ही ड्यूटी रहती है। कभी दिन में ड्यूटी करो, कभी रात में ड्यूटी करो। बॉडी भी अपने आप को एडजस्ट करना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है, और इन चीज़ों से हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो मैं आपको मिलाता हूँ धवल भाई से। धवल भाई जो है फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। ये अच्छे अच्छा है, इनको सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। आपको मैंने मेरे पहले के वीडियोस आए थे, उनमें भी आपको मैंने बताया था, इनसे मिले थे हम। हमारे पॉडकास्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट सेशन हुए थे उनमें। तो आज भी हम धवल भाई से ये जानेंगे कि धवल भाई कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ऐसी प्लानिंग करें कि हमको जल्दी, एक बोल सकते हैं ना, जो अपनी जनरल लैंग्वेज बोलते हैं कि रिटायरमेंट लाइफ, जिसमें हमको सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं, सोसाइटी के बीच में रह सकते हैं, प्रकृति के बीच में रह सकते हैं। वो ऐसी लाइफ को कैसे प्लान किया जा सकता है? जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू धवल भाई। और आपने जो सवाल पूछा है कि उसका एक मैं कंक्लूज़न आपका क्वेश्चन का निकालूं, तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि आपको जल्दी से जल्दी टाइम फ्रीडम कैसे मिले। डेफिनेटली, एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ। लगभग बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि उनको दिन भर की थकान होती है, वो अच्छे तरीके से नेचर में नहीं जा पाते हैं, या तो जॉगिंग नहीं कर पाते हैं, और लाइफ में थोड़ा घुटन सा लगता है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ये नौकरी से छुटकारा पा लें, या तो कोई ऐसी जॉब करें जिसमें टाइम फ्रीडम हो। यस एग्जैक्टली। तो देखिए, हमारे ऊपर सोशल बर्डन तो रहता ही है। हम भी फैमिली लेके बैठे हैं, तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और ऊपर से हमें अपना रिटायरमेंट प्लान भी करना होता है। क्योंकि जब तक आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं हुआ है, तब तक आप अपनी जॉब से या तो बिजनेस से हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि जब तक पैसा बना नहीं है तब तक आपको काम करते ही रहना पड़ेगा। अब वो टाइम फ्रीडम और पैसे की फ्रीडम कब आएगी? जब आप प्लानिंग करके एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाओगे और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस करोगे, तब जाके आपका लाइफ एकदम इजी जा। बिल्कुल जय सिंह जी, अगर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो 10 साल से जॉब करते हैं, 15 साल से जॉब करते हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके हर महीने कितने पैसे जाते हैं। पहली बात तो ये है कि उनका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ होता। एग्जैक्टली, ये कॉमन है, उन्हीं का नहीं, सभी का ऐसा है। किसी के दिमाग में नहीं रहता कि रिटायरमेंट का भी प्लान करें, या रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड अपन इन्वेस्ट करें, या कहीं पे सेव करें। ऐसा कोई माइंड में, दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है जय सिंह जी, मैं बोलता हूँ कि रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहला एक चीज़ होता है, खाना कहीं रह ना जाए। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप दिन में कितनी बार खाते होंगे? नॉर्मली सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 टाइम तो अप्रोक्स रहता ही है। एग्जैक्टली। और आप फाइनेंशियली फ्री होना कब चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 45 की एज में, तो 40 to 50 की एज में मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाऊँ। ऐसा नहीं कि मेरे को 60 तक वेट करना है, कि अपन को कंटिन्यू काम करना रहेगा। मैं चाहता हूँ 45 की एज तक फ्रीडम मिल जाए। आज आपका एज कितना हुआ होगा? 32, 33। अब समझो आपको 45 पे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। तो सबसे पहला तो रिटायरमेंट प्लान में मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले खाना कहीं रहना जाए उसकी व्यवस्था करनी है। यानी हमें रिटायरमेंट के टाइम पे या तो फाइनेंशियली फ्री जल्दी से जल्दी होना है, तो अपना मेडिकल, अपना हेल्थ, अपना जो भी खाने पीने का ग्रोसरी का खर्चा है, और अपना जो नॉर्मल वाला जो भी एक्सपेंस है, उसके लिए तैयारी करके रखनी है। तो मैं जैसे जय सिंह भाई से पूछा
कि आप दिन में कितनी बार खाते हो, मतलब कि चाय नाश्ता खाना 2 टाइम का चाय नाश्ता, तो लगभग मिनिमम 100 रुपीज़ लगते होंगे पर पर्सन, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम। मिनिमम। तो आप और आपकी वाइफ दोनों है तो 200 रुपीज़ मैं मिनिमम ले सकता हूँ कैलकुलेशन के लिए। फैमिली को कंसीडर करेंगे, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, तो आप हाँ। कम से कम 300 to 400 तो कंसीडर, 300 अप्रॉक्स कंसीडर करके चलो पर डे का। एग्जैक्टली। तो 300 अगर पर डे का हुआ तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 30 दिन लगभग के 9,000 9 से 10,000 की समथिंग जाता है। बस आपको 9,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आने Okay. वाले आपके आपके जब 45 का एज हो जाए तब तक के लिए आपको हर महीने 9,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो ये देन ये बेसिक कैलकुलेशन ये है कि जो आपका मंथली खर्चा है या जो आपका ईयरली खर्चा है, तो अगर मंथली के बेस पे आप कैलकुलेट करते हो तो मंथली खर्चे के अकॉर्डिंग आपको सेविंग करनी चाहिए, या अगर आप ईयरली बेस पे कंसीडर करते हो तो आपको ईयरली उतना अमाउंट जो भी आपका 45 का, 50 का, 55 का जो एज है, उस एज में आपको रिटायरमेंट का प्लान करते हो या फाइनेंशियल या टाइम बॉन्डिंग से फ्री होना चाहते हो, तो वो अमाउंट आपको सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी प्लान है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान है जो भी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना, तभी हमको जो ये ज़िंदगी है, ये नेचर लाइफ है, ये सुकून भरी ज़िंदगी है, तो डेफिनेटली तभी मिल सकती है। देखो जय सिंह जी, मैं क्या बोलता हूँ, आज लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक है। कॉमन चीज़ हो गई आजकल। आजकल लोग है ना अपनी हॉलीडे की प्लानिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। यस, कौन सा घर लेना है वो 50 घर देख के आएगा, चेक करके आएगा कि कहाँ पे लेंगे, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, पंखा कैसा होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, सोफे कैसे होने चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो रहता ही। लेकिन यार 10 साल हो गया जॉब करते करते, 15 साल हो गया जॉब करते करते, कभी ये तो सोचा ही नहीं कि रिटायरमेंट के लिए मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा आज। बिल्कुल कोई नहीं सोचता ये बात। मैं आपको जय सिंह जी बताऊंगा, 93% लोग इंडिया में ऐसा है, आरबीआई का ये एक डेटा आया था, 93% लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग ही नहीं करते इंडिया में। सही है, डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सही रहेगा, क्योंकि नहीं है, किसी के दिमाग में भी नहीं रहता। सब यही सोचते हैं कि हाँ अभी अपन को कैसा घर लेना है, कैसी गाड़ी लेनी है, बस उन्हीं के बारे में ज़्यादा माइंडसेट रहता है। बाकी फर्दर 45 ये बोलूँ कि 55 के बाद का कोई ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन वो सच में सोचना चाहिए। इस करंट एज में, करंट सिनेरियो को देखते हुए तो सोचना ही चाहिए। सर दूसरा ये है, आईआरबी का दूसरा डेटा कि 15% लोग सिर्फ सोचते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। सोचने वाला भी है 15%, बिल्कुल ये भी सही बात है। सिर्फ सोचते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि 45 की एज में हमें अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, क्या ये टाइम फ्रीडम हमें चाहिए, 45 एज के ऊपर जो टाइम फ्रीडम चाहिए वो कैसे आएगी। तो मैंने सिंपल एक लेमन कैलकुलेशन आपको बता दिया कि 9,000 रुपये आप इन्वेस्ट करो हर महीने, ताकि आने वाले 10 साल तक आप ये 9,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहोगे, तो डेफिनेटली वो टाइम पे आपका इतना कॉर्पस बन जाएगा कि उसमें से मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दूसरा कम सैलरी वाला जॉब या तो सिर्फ डे ड्यूटी कर पाओ ऐसा ढूंढ सकते हो आसानी। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ापा, रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि टाइम बॉन्डिंग से फ्री और एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हो। तुम सोसाइटी को टाइम दे सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, समाज को टाइम दे सकते हो, और खुद की बॉडी को टाइम दे सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। एग्जैक्टली रिटायरमेंट का डेफिनेशन यही होता है। तो वो हम एक अच्छी प्लानिंग के बेस पे ही कर पाएंगे, जैसा धवल भाई ने बताया। तो थैंक यू धवल भाई, आपने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता दिया। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल आपका महीने में जितना खर्चा होता है उतना आप महीने पे बचाना स्टार्ट कर दो, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। धवल भाई जैसा आपने बताया कि अगर आपको अच्छा रिटायरमेंट, एक प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना है, तो 10,000 रुपये जितना आपका महीने का खर्चा है आपकी फैमिली का, उतना आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा या सेविंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अभी डेली की लाइफ 50 से 60,000 रुपये कमाने वाला कोई भी इंसान है, बेसिक बात बताऊँ मैं, तो उसका एक रेगुलर खर्चे में मंथली में 25 से 30,000 रुपये तो उसके वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो 9,000 10,000 रुपये वो रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो उसका कुछ ऑप्शन है क्या उसके लिए, फिर उसको क्या करना चाहिए धवल भाई? देखो जय सिंह भाई, मैंने कैलकुलेशन निकाल के दी, वो लगभग 33 या 36 साल वाले बंदे की निकाल के दी। ओके। जिसने पहले जो कमाए हुए साल थे 10 साल या 12 साल से जो कमा रहा है, उसमें वो भाई ने सोचा ही नहीं, इसलिए ये तकलीफ आ रही है। Yes. और ताजुब की बात तो ये है कि ये जो कैलकुलेशन है वो भाई को 45 या 46 की एज पे रिटायरमेंट भी लेना है। Yes. समझ गए ना? तो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में रिटायरमेंट चाहिए, तो अमाउंट बड़ी आ गई। एग्जैक्टली। लेकिन यही चीज अगर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 5 करो,
आप 7,000 रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 7 करो, आपकी जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक बार शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने शुरू किया तो वो टारगेट धीरे धीरे आता जाएगा। अगर आज भी आप शुरू नहीं करोगे या तो कम पैसे में शुरू करोगे, देखो मैंने 9,000 का कैलकुलेशन दिखा है, वो लेकिन आप 5,000 ही करते हो तो 45 की जगह पे वो कितना होगा, 48 या तो 50 पे हो जाएगा। Okay. लेकिन होगा जरूर। थैंक यू धवल भाई, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छी जानकारी मिली और ये अपना आज का जो सेशन रहेगा बहुत यादगार रहेगा। जितने भी लोग इसको देखेंगे सब इसको बहुत लाइक करेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर इसी तरह की डिफरेंट टाइप की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।